स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एफबी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाभ हानि के क्वेश्चन के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है। देखो, इसको हम हल करने चल रहे हैं। दिया क्या है? हानि। हानि जो है दिया है 20 रुपए, हानि बराबर 20 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 180 रुपए। विक्रय मूल्य 180 रुपए, और पूछा क्या है भैया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है हानि बराबर, हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितना दिया है? 20 रुपए, तो हम हानि के नीचे 20 रुपए लिखे, और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को ऐसे रहने देंगे। और इधर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 180 रुपए। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, इधर हानि 20 रुपए है और ये माइनस में 180 है, इधर आएगा प्लस 180 रुपए हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ देंगे तो 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। 200 रुपए क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी 675 रुपए में खरीदी गई और उसे 125 रुपए की हानि पर बेच दिया गया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो, दिया क्या है? दिया है कुर्सी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है 675 रुपए, और हानि दिया है, हानि दिया है भैया 125 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखो, हानि कितना दिया है? 125 रुपए, और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें कितना रुपए दिया है भैया? क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदी गई है, खरीदनों को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य 675 रुपए दिया है, तो इधर भी 675 लिख देंगे माइनस विक्रय मूल्य। तो इधर भी विक्रय मूल्य माइनस में इधर है, इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर 675, और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 125। विक्रय मूल्य बराबर, घटा देंगे इकाई के अंक में से इकाई का घटाएंगे, 5 में से 5 निकाले 0, 7 में से 2 निकाले 5, और 6 में से 1 निकाले 5, 550 रुपए हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक व्यापारी 40 किलोग्राम दाल 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, और 50 किलोग्राम दाल 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा शेष दाल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। अब हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। देखो, दिया क्या क्या है। इधर भी क्रय मूल्य क्या दिया है? क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, देखो 40 किलोग्राम दाल, 40 किलोग्राम दाल 50 रुपए की दर से खरीदा है, तो 50, इधर 40 किलोग्राम दाल का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 40 में 50 से गुणा कर देंगे। फिर शेष जो है इधर 20 किलोग्राम दाल खरीदा है, तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे। तो 20 किलोग्राम दाल का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 20 किलोग्राम जो दाल खरीदा गया वह 60 रुपए के रेशियो से खरीदा गया है, हम इसमें 60 से गुणा कर देंगे।
अब ये गुणा करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर, हम दो जीरो लिख लिए। 5 चौके 20 हुआ। फिर धन है तो धन, एक ये दो जीरो लिख लिए। 6 दूना 12 हुआ। अब हम इसको जोड़ देंगे। इकाई का अंक जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो हो गया। दहाई का अंक जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो हो गया। सैकड़ा का अंक जीरो और यहाँ दो, तो दो आ गया। हजार का अंक एक, यहाँ दो, तो 3 आ गया। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3200 रुपए। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? 50 किलोग्राम दाल 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। तो 50 किलोग्राम दाल का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 70 से। फिर आगे शेष दाल, शेष दाल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। इधर पूरा कितना दाल खरीदा गया था? 40 से 20 से 60 हुआ। 60 किलोग्राम दाल खरीदा गया था और 50 इधर 70 की दर से बेचा गया। तो कितना बचा है? देखिए 20 किलोग्राम दाल बचा है। ओ 40 से 20 हो, 60 हुआ, 50 बेचे हैं, अभी 10 बचा है। तो 10 किलोग्राम दाल ये हुआ और इसको कितने के रेशो से बेचा गया? 45 किलोग्राम की दर से। तो 45 से हम इसमें गुणा कर देंगे। इधर एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, हम दो जीरो लिख लेंगे। 5 से 35 हुआ। फिर धन है तो धन लिखेंगे। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 450। अब हम इसको ऐड कर देंगे। इधर जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो हो गया। यहाँ जीरो, यहाँ 5, 5 हो गया। यहाँ 5, इधर 4, 9 हो गया। फिर 3। तो दाल को कितने रुपए में खरीदा गया? 3200 रुपए में। और बेचा कितने में गया है? 3950 रुपए में। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। अब हम जब विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ ले रहा है, तो लाभ का फार्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा दिया है 3950 और क्रय मूल्य दिया है 3200। तो हम घटाएंगे। इधर इकाई का अंक जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो आ गया। और यहाँ दहाई का अंक 5, यहाँ जीरो, तो 5 आ गया। इधर भी 9 दिया है सैकड़ा का अंक, यहाँ 2, तो 9 में से 2 निकालेंगे 7 आ जाएगा। हजार के अंक 3, यहाँ भी 3, तो 750 रुपए हमारा लाभ हुआ। तो अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है भैया? 750 और गुणे में 100 और क्रय मूल्य हमारा है 3200 रुपए। इधर भैया इधर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक काट दिए। और अब हम इसको काटेंगे 2 से। 2 तिहाई 6 और 2 + 14, 2 × 10। इधर 2 1 कम 2, 2 6 12 आया 375 बटे 16। अब इसको हम इसमें भाग करेंगे। 16 दूना 32 और 35 में से 32 निकाले 5 आया। फिर 5 करे 55 हुआ। तो 16 तिया 48, 55 में से 48 निकालेंगे 7 आएगा। 23 सही 7 बटे 16%। यही हमारा आंसर हुआ। देखिए भैया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। एक व्यापारी 30 किलोग्राम गेहूं 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 20 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा तथा 40 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा शेष गेहूं 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो बताइए व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो देखो हम इसको हल करने चल रहे हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है? क्रय मूल्य। क्या दिया है भैया? क्रय मूल्य कितना दिया है उसको ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य में दिया है 30 किलोग्राम गेहूं 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो 30 किलोग्राम गेहूं का हम रेट ज्ञात करेंगे तो इसमें 25 से गुणा करेंगे। और शेष जो है 20 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए की दर से खरीदता है। तो हम ये 20 में 22 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो इधर एक जीरो है, एक जीरो लिखेंगे और 3 को गुणा इसमें करेंगे। 3 × 5 = 15, 5 हासिल है, 3 × 6 = 7।
750 ये आया। और इधर 22 का गुणा इसमें करेंगे, 22×22 = 44। और अब हम इसको जोड़ देंगे, इकाई का अंक 0, यहाँ भी 0, 0 आ गया। दहाई का अंक 5, यहाँ 4, 5 में 4 जोड़े 9 आया। सैकड़ा का अंक यहाँ 7, यहाँ 4, 7 4 11 आ गया। 1190 रुपए क्रय मूल्य आया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है अब उसको ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर, तो देखो भैया इधर 40 किलोग्राम गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, तो 40 में हम 20 को गुणा कर देंगे। और शेष गेहूं देखो इधर 30 किलोग्राम खरीदा गया था, उधर 50 किलोग्राम खरीदा गया था, और बेचा भी कितना गया है 40 किलोग्राम। तो शेष गेहूं 10 किलोग्राम बचा है, और उसको कितने की दर से बेचा जा रहा है, 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो हम इधर इसमें गुणा करेंगे, 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 0 लिख लेंगे, 4 गुना 8 आया। फिर इधर 10 को गुणा 23 में करेंगे, 230 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, इकाई का अंक 0, यहाँ भी 0 0 आ गया, दहाई का अंक 0, यहाँ 3 3 आ गया। और इधर सैकड़ा का अंक 8, यहाँ 2, 8 2 10 आया। तो इधर भी विक्रय मूल्य हमारा 1030 रुपए हुआ, और क्रय मूल्य 1190 रुपए हुआ। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमें हानि प्राप्त हुई। तो हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है 1190 और विक्रय मूल्य दिया है 1030। अब हम घटाएंगे इकाई के अंक में से, इकाई का अंक घटाएंगे, यहाँ 0 में से 0 निकाले 0 आया, 9 में से 3 निकाले 6 आया, और 1 में से 0 निकाले 1 आया, 1 में से 1 निकालेंगे 0 हो जाएगा। 160 रुपए हमारा इधर हानि प्राप्त हुआ। अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 और बटे में दिया क्रय मूल्य होता है। हानि दिया है 160 रुपए और गुणे 100, क्रय मूल्य दिया है 1190। तो इधर भैया 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे और हम गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा हमारा 1600 बटे 119। अब हम इसमें भाग करेंगे 1600 में 119 से, एक बार जाएगा भागफल, और यहाँ 119 आएगा। 10 में से 9 निकालेंगे 1, और यहाँ 5 बचा है, 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और इधर 0। अब 3 बार ले जाएंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 1 3 3 2 5, इधर 3 1 3। फिर 10 में से 7 निकालेंगे 3, यहाँ 0 है तो 1 उधार लेके 10, 10 में से 5 निकाले 5 आया। फिर इधर भी हमारा आया आंसर कितना, 13 सही 53 बटे 119 प्रतिशत। हानि जो है हुआ, हानि प्रतिशत कितना आया, 13 सही 53 बटे 119 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो दिया क्या है, दिया है क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य दिया है 750 रुपए, और लाभ दिया है, लाभ दिया है 16%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो भैया इधर विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में पूरे के बटा 100। तो भैया इधर क्रय मूल्य कितना दिया है 750 गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत कितना दिया है 16 और पूरे का बटा भैया 100। तो 750 गुणे
और 100 में 16 जोड़ेंगे 116 और पूरे का बटा 100। तो भैया एक जीरो से एक जीरो एक कट गया। और इसको हम काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचम 25, इधर भैया 5 दूना 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 8 16। तो आया कितना है 15 गुणे 58। अब इसका हम गुणा करेंगे 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 पचे 75, 75 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा भैया 87, 870 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक सिलाई मशीन 4,500 रुपए में खरीदी गई। यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम इसी पर आधारित है, इसी तरह। तो इसमें भैया देखो दिया क्या है, सिलाई मशीन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है भैया 4,500 रुपए। और लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 25%। तो ज्ञात क्या करना है भैया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में पूरे का 100। तो देखो भैया इधर क्रय मूल्य है 4,500 और इधर गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत 25 पूरे का बटा 100। तो इधर भैया 4,500 गुणे 100 में 25 जोड़े 125 और पूरे का बटा 100। अब भैया हम काट देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और इधर आया है 45 गुणे 125। अब इसका हम गुणा करेंगे तो भैया इधर 125 गुणे 45 कर लेंगे। 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 एकम 5 एक हासिल 6 और इधर 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। अब इसको जोड़ेंगे 5 यहाँ 2 यहाँ 6 और ये 5। तो आया भैया 5,625 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ 5,625। देखो भैया अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज 250 रुपए में खरीदा गया। यदि उसे 20% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है क्रय मूल्य बराबर 250 रुपए और हानि दिया है 20%। हानि प्रतिशत कितना दिया है 20%। और क्या ज्ञात करना भैया विक्रय मूल्य। तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत और पूरे का बटा 100। तो क्रय मूल्य दिया है 250 गुणे 100 माइनस हानि कितना दिया है 20 और पूरे का बटा 100। इधर भैया 250 गुणे 100 में से 20 निकाले 80 आया और इधर भैया पूरे का बटा 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, बचा क्या है 25 गुणे 8। इसका हम गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 200 रुपए विक्रय मूल्य आया। यही हमारा इसका आंसर था। अब अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो 1,500 रुपए में खरीदा गया। यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो भैया इधर दिया क्या है, रेडियो का क्रय मूल्य दिया है। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है
1,500 रुपए। और हानि कितना दिया है? हानि दिया है, हानि प्रतिशत दिया है 15%। तो विक्रय मूल्य पूछा है, सेम इसी तरह। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत और पूरे का बटा 100। तो क्रय मूल्य दिया है 1,500 रुपए और इधर भी 100 माइनस हानि दिया है 15, पूरे का बटा 100। तो भैया इधर 1,500 इसको हम लिख लेंगे, 100 में से 15 घटाएंगे आएगा 85 और बटे में पूरे का 100। एक जीरो से एक जीरो एक कटा, एक जीरो से एक जीरो एक कटा और आया कितना? 15 गुणे 85। तो हम गुणा कर देंगे, 15 पच्चीस 75 की 5 हुआ हाफ इन 5, 15 थे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127। तो 1,275 रुपए यही हमारा आंसर हुआ। चले देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो भैया दिया क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया है? वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 240 रुपए और भी ये क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। तो पूछा क्या है भैया? पूछा है इसमें क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे 100 और पूरे का बटा 100 धन लाभ प्रतिशत होता है। 100 धन लाभ प्रतिशत। तो देखो भैया इधर विक्रय मूल्य कितना दिया? 240 और गुणे 100 और इधर भी 100 धन लाभ प्रतिशत कितना है? 20। तो इधर भी आई 240 गुणे 100 और इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 120। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 12 एक कम 12, 12 दूना 24 और 2 का गुणा हम 100 में किए तो आया 200 रुपए। यही 200 रुपए क्रय मूल्य हुआ, यही हमारा आंसर है। सेम इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन दिया है, एक पुस्तक को 120 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो भैया इसमें भी दिया क्या है? पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपए और लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत जो दिया है कितना भी है? 10%। तो हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और पूरे का बटा 100 धन लाभ प्रतिशत। तो देखो भैया इधर विक्रय मूल्य 120 और गुणे 100, इसका बटा पूरे का 100 धन 10। इसको जोड़ेंगे भैया 120 गुणे 100 पूरे का बटा आ जाएगा इधर 1000, 1000 कह रहे हैं भैया। 100 में 10 जोड़ेंगे आएगा 110, 110 आया। अब हम इसको भी एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इधर हो जाएगा 1200 बटे 11। अब 11 का इसमें हम भाग करेंगे आएगा कितना? 1200 भागे 11, 11 एक 11 घटाएंगे 1 आएगा, फिर इधर जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ जीरो बार ले जाएंगे, जीरो आ जाएगा, घटाएंगे फिर 10, फिर इधर जीरो उतारेंगे तो आएगा भैया 11 9 99, फिर घटाएंगे भैया 1 आएगा
तो उत्तर हमारा आएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 11 शून्य शून्य, घटाएंगे 10, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 11 नवा 99। तो आया हमारा आंसर 109 रुपए 09 पैसे। यही हमारा आंसर हुआ। देखो भैया अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कुर्सी को 450 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो भैया क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है भैया 450 रुपए, और हानि कितना दिया है, हानि दिया है, हानि प्रतिशत दिया है भैया 5%। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो सूत्र होता है भैया क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखो भैया इधर विक्रय मूल्य कितना दिया, 450 और गुणे 100, और हर में भैया 100 माइनस 5, तो आएगा कितना 450 गुणे 100 और पूरे का बटा 100 में से 5 निकालेंगे आ जाएगा 95। तो इसको भैया हल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, और इधर भैया 5 नवा 45, इधर 5 शून्य। अब भैया हम गुणा करेंगे, 90 का 100 में गुणा करेंगे भैया आ जाएगा 9000 और बटे में 19। अब हम 9000 में 19 से भाग करेंगे, 9000 भागे 19, फिर 19 से इसमें भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 19 चौक 76, 10 में से 6 निकाले 4, और इधर 8 में से 7 निकालेंगे 1, फिर इधर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 19 सत्ते 133, फिर घटाएंगे भैया 10 में से 7 निकालेंगे, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आएगा, इधर जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, फिर भैया इधर एक जीरो बचा है, इसको उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 19 तिया 57, 10 में 7 निकाले 3 और 6 में से 5 निकाले 1, फिर भैया यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब 6 बार ले जाएंगे, 19 छक्का 114 होता है, 10 में से 4 निकालेंगे 6 और 2 में से 1 निकालेंगे 1, फिर जीरो बढ़ाए, फिर 19 अट्ठे 152 होता है, बस इसी पर हम छोड़ देंगे, आएगा 473.68 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 675 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो भैया दिया क्या है, दिया है वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य 675 रुपए, और हानि दिया है, हानि दिया है 15%। तो क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का फार्मूला होता है भैया विक्रय मूल्य गुणे 100 और पूरे का बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो भैया विक्रय मूल्य कितना दिया है 675 और गुणे में 100, और इधर भैया 100 माइनस हानि कितना है 15। तो इधर भैया 675 में 100 को गुणा करेंगे, 675 के बाद डबल जीरो और 100 में से 15 घटा देंगे आ जाएगा भैया 85। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो आएगा, इधर 5 एकम 5, 3 बचा 5 35, और इधर 5 एकम 5, एक इधर आके 17, 5 तिहाई 15, फिर 5 पचम 25, फिर 2 जीरो है उसको ऐसे लिख लेंगे। अब भैया इधर कितना आया 13,500 का बटा 17। अब हम इसमें भाग करेंगे 13,500 में
17 से अब भैया हम 7 बार ले जाएंगे यहाँ। 17 सत्ते 119, 15 में से 9 निकालेंगे 6 आएगा, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0। अब इधर हम 0 बढ़ाएंगे। अब 17 नवैया 153 होता है, तो 10 में से 3 निकालेंगे 7, और यहाँ भी ये 5 में से 5 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, फिर एक 0 यहाँ उतार लेंगे। अब 4 बार ले जाएंगे। 17 चौका 68, घटाएंगे भैया यहाँ 2 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 1 बार जाएगा। 17 1 17, घटाएंगे 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब फिर 1 बार ले जाएंगे। 17 1 17, घटाएंगे 10 में से 7 निकाले 3, 2 में से 1 निकाले 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो इधर होगा 17 सत्ते 119, यानी 7 बार ले जाएंगे, तो 119 बस इसी पे छोड़ देंगे। आएगा हमारा आंसर 794.117 रुपए। यही हमारा आंसर हुआ।